नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी में सीटों पर बनी सहमति। कुशवाहा की पार्टी आरएसएलपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। दिनारा, उबारा और सासाराम महुआ सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा बाजपट्टी और मधुबनी या फिर खजौली में से एक सीट मिल सकती है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, ये बड़ी खबर इस लिहाज से भी हो जाती है क्योंकि एक लंबी खींचतान चल रही है इस वक्त एनडीए के अंदर, यानी कि कौन से घटक दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है कि उनकी पार्टी को 6 सीट जो है उस पर चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ेगी 6 सीटों पर, जिसमें से बाजपट्टी है, मधुबनी या फिर खजौली, ये सीटें उन्हें मिल सकती है। और इसके अलावा कुशवाहा की पार्टी यानी कि आरएलएसपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिनारा, उबारा, सासाराम महुआ सीट और इसके अलावा बाजपट्टी और मधुबनी या फिर खजौली, ये 6 सीटें हैं जिस पर से माना यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनावी मैदान में उतर सकती है। कुल मिलाकर देखिए, कहीं ना कहीं तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होने की संभावना अब काफी तेज हो गई है क्योंकि आज से देखिए पहले चरण के नॉमिनेशन का आज पहला दिन है और आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज 121 सीटों पर नॉमिनेशन जो है वो आज से शुरू हो गए हैं, लेकिन आज किसी भी पार्टी की ओर से कोई भी बड़ा चेहरा सामने नहीं आया है जो नॉमिनेशन फाइल करेगा, क्योंकि अभी तक सीटों को लेकर जो खींचतान है वो चल रही है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार जरूर उतार दिए हैं, लेकिन अभी एनडीए और महागठबंधन के बीच खींचतान लगातार देखने को मिल रही है सीट शेयरिंग को लेकर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जिसे 6 सीट मिलने की संभावना, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, यानी कि आरएलएसपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी उम्मीदवारों का ऐलान जल्द करने वाली है। आज दोपहर बाद आरजेडी संसदीय दल की बड़ी बैठक होगी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर मीटिंग होगी। मीटिंग में उम्मीदवारों पर अंतिम मुहर आज लग जाएगी। तो आरजेडी आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है आज कर दिया जाए, क्योंकि माना यह जा रहा है कि आज जो बैठक होगी उसमें आज फाइनल लिस्ट तैयार कर ली जाएगी आरजेडी की तरफ से, और संभावना इस बात की कि आज नाम का ऐलान हो जाए या फिर कल तक नाम का ऐलान आरजेडी की तरफ से हो जाए। लेकिन आरजेडी की ओर से भी अभी तक ये साफ नहीं किया गया है कि आरजेडी आखिर कितनी सीटों पर इस बार चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर देखिए पेच जो है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। रस्साकशी लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि आरजेडी की जो आज बैठक होगी उसमें उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है। शैलेंद्र कुमार हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज बैठक होगी आरजेडी के संसदीय दलों की बैठक जो होने वाली है, क्या माना जाए कि आज फैसला लगभग तय है उम्मीदवारों के नामों को लेकर? जी बिल्कुल, फैसला लगभग तय है और विशेष बात यह है कि गठबंधन यानी सीट शेयरिंग का मामला सहयोगी दलों से चलता रहता है और क्योंकि अब समय कम है इसीलिए अन्य जितनी भी औपचारिकताएं हैं राजनीतिक दल वो पूरा करना चाहते हैं। हमने देखा था कैसे कांग्रेस की जो सीईसी की मीटिंग हुई थी और फिर बीजेपी की भी मीटिंग शेड्यूल है, जो संसदीय बोर्ड बैठेगा वो प्रत्याशियों को तय करेगा। ऐसे ही जो एलजेपी आ रहे यार वो उसने भी अपनी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई। यानी सभी राजनीतिक दल ऐसे हैं जो भले ही बातचीत चल रही है, बातचीत के बीच में अपनी जो औपचारिकता है यानी अपने दल की औपचारिकता है किस तरह से वो प्रत्याशियों का चयन करते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह से होती है। बीजेपी की हम लोगों ने देखा कि यहाँ चुनाव समिति की बैठक हो गई है और वैसे ही अब आरजेडी, क्योंकि आरजेडी का आला कमान भी पटना में बैठता है और पटना से ही चीजें तय होती हैं, यानी कि लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव एक ही आवास में रहते हैं और 10 सर्कुलर रोड और वहीं पर ये बैठक होनी है। तो साफ तौर से है कि आज जितने
लोग हैं, जितने प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी हैं, यानी कि सभी सीटों पर कई कई प्रत्याशियों के दावे होते हैं और उन दावों को देखते हुए जो सबसे सुटेबल प्रत्याशी लगता है, जो पार्टी को लगता है कि जिताऊ उम्मीदवार हो सकता है, उसके नाम पर मोहर लगती है। और वैसे तो पूरा पैनल बनता है, यानी हर सीट पर एक पैनल बनता है, चाहे वो सिटिंग सीट हो और चाहे वो हारी हुई सीट हो। जो राजनीतिक दल है वो पूरी प्रक्रिया को पूरा करते हैं, यानी जो लोग हैं वो आते हैं, अपने बायोडेटा जमा करते हैं, अपने कामों के बारे में बताते हैं। और यही नहीं, चुनावों से पहले यानी कि अब से 1-2 महीने या 6 महीने पहले से सख्त प्रदर्शन का भी दौर चलता है। तो अब उसकी परिणति है, यानी कौन किस पर भारी पड़ता है, अब वो तय हो रहा है। और पार्टी आला कमान को क्या अच्छा लगा वो तय हो रहा है। और यही वजह है कि अब जो बैठकों का दौर या अंतिम बैठकों का दौर है वो अब हो रहा है। और इसके बाद जैसे ही सहमति बनेगी, जैसे ही सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होगा, वैसे ही प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान जो है पार्टियां कर देंगी। ठीक है, लेकिन सुरेंद्र देखिए एक लंबा वक्त लग रहा है, लगातार चर्चाएं हो रही है, ऐसे में आरजेडी की क्या क्राइटेरिया है जिताए उम्मीदवार की? कैसे चयन हो रही है उम्मीदवारों की आरजेडी के अंदर? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे है प्रक्रिया इसलिए लंबी लग रही कि सीटों को लेकर दुख होता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी इस पर डिस्कस किया कि कैसे आरजेडी और कांग्रेस ये एक दूसरे की सीटों पर दावा करेंगे, यानी जो सिटिंग सीट है पार्टी को लगता है कि हम इस पर बेहतर कर सकते हैं, तो सिटिंग सीट पर दावा हो गया और सिटिंग सीट कोई पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है। और इस वजह से ठीक है शैलेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर का रुख करेंगे। और देखिए लगातार बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज, और इसी बीच एक और बड़ी खबर, बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर। चिराग पासवान से बैठक के बाद पटना पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, और दिल्ली में बैठक के बाद पटना पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान। आज बीजेपी और अन्य घटक दलों के नेताओं से बात धर्मेंद्र प्रधान करने वाले हैं। चिराग पासवान से बैठक के बाद अब धर्मेंद्र प्रधान जो है वो पटना पहुंच चुके हैं और घटक दलों के साथ, बीजेपी के साथ और अन्य घटक दल जो एनडीए के हैं उनके साथ आज चर्चा होगी, नेताओं की बातचीत होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये माना जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से मुलाकातों का दौर और बैठकों का दौर चल रहा है, एनडीए भी जल्द अपने पत्ते साफ कर दे। शैलेंद्र, आज धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंच गए हैं, क्या माना जाए बीजेपी भी जल्द अपने पत्ते खोल सकती है उम्मीदवारों को लेकर? देखिए बीजेपी में एक प्रक्रिया है, बीजेपी में यानी है कि बिहार बीजेपी ने चीजें तय कर दी है। चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है और 3 राउंड में बैठक हुई। अगर घंटे के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 15 से 16 घंटे की बैठक जो है बीजेपी के नेताओं ने की है प्रत्याशियों के चयन को लेकर। और उसके बाद उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यानी दिलीप जायसवाल, उनका बयान आया था, उन्होंने कहा था जो हम जीती हुई सीटें हैं उस पर भी हमने पैनल बनाया है और जो हारी हुई सीटें थी उनको कैसे जीतना है उसके लिए भी पैनल बना है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो दिल्ली से पहुंचे हैं वो साफ तौर पे जहां पर रुके हुए हैं वहीं पर अपनी पार्टी नेताओं से बात कर रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान से उनकी बात हुई है और कहें अन्य जो घटक दल हैं लगातार उनसे बात हो रही। और वो चुनाव के प्रभारी है, बिहार के चुनाव प्रभारी है, ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी वही की है और वो ही जो है लीड कर रहे हैं इस समय जो बातचीत है। यानी लेकिन शैलेंद्र इतना लंबा वक्त आखिर लग क्यों रहा है? चिराग पासवान से कई दौर की बातचीत हो चुकी है और आज खुद धर्मेंद्र प्रधान ने एक बार फिर उनसे बातचीत की है। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का पटना आना, बीजेपी के नेताओं के साथ, घटक दलों के साथ बातचीत करना, क्या कहीं खींचतान की स्थिति बनी है क्या एनडीए के अंदर? बिल्कुल, आधा दर्जन सीटें, कल हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि आधा दर्जन के आसपास तो सीटें हैं जो चिराग पासवान ने सिटिंग सीटें हैं उनको मांग लिया है। यानी सिटिंग सीटें, जेडीयू की भी सिटिंग सीट है, बीजेपी की भी सिटिंग सीट है। और जैसा कि मैंने कहा कि सिटिंग सीट कोई पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है, सिटिंग सीट पर अपने उम्मीदवार को रखना चाहती है, क्योंकि वो जीता हुआ मेंबर है, जीता हुआ प्रत्याशी है। ऐसे में उसका टिकट काटना या उसकी जगह पर दूसरे को टिकट देना या अपनी सीट से अदला बदली कर लेना, ये एक बड़ी बात होती है और ये विपरीत परिस्थितियों में ही होता है, अमूमन देखने को नहीं मिलता है। और या फिर ये ऐसे होता है कि जो प्रत्याशी जीता हुआ है उसको दूसरे दल में शामिल कराकर उसके साथ ही लड़वा दिया जाए। ठीक है शैलेंद्र, रोकना चाहूंगी आपको, बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके बाद मैं फिर आपके पास वापस लौटूंगी। देखिए बिहार की सियासत में हलचल जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नित्यानंद राय, चिराग पासवान की फिर मुलाकात हुई, चिराग पासवान के घर पर मुलाकात होगी। चिराग के साथ बैठक के बाद पटना में धर्मेंद्र प्रधान एनडीए नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। सीट बंटवारे पर एनडीए के नेताओं के साथ चर्चा और 12 से 13 अक्टूबर तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान माना जा रहा है कि एनडीए की तरफ से कर दिया जाए। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, देखिए जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे,
कि लगातार बैठकें हो रही है, मुलाकातें हो रही है, लेकिन अंतिम मुहर नहीं लग पा रही है। चिराग पासवान से कई दौर की बातचीत, नित्यानंद भी कई बातचीत कर चुके हैं। देखिए, मैं आपके पास आऊं, शैलेंद्र, मनोहर केसरी के पास चलते हैं। मनोहर केसरी, नित्यानंद राय कई बार बातचीत कर चुके हैं चिराग पासवान से, आज फिर मुलाकात होगी, कितने बजे मुलाकात होगी? देखिए, बिल्कुल आज दोपहर में कभी भी मुलाकात हो सकती है, लेकिन कल देर रात जिस तरह से बैठकों का दौर जारी रहा, करीब 11 बजे रात में जो है सो चिराग पासवान के घर जो नॉर्थ विंग में है वहां से नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान निकले हैं और चिराग पासवान उनको बाहर स्वैप करने के निकले। दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट साफ देखने को मिली थी। मतलब कहीं ना कहीं जो है तो बातचीत फाइनल के दौर पर काफी हद तक हो चुकी है। इसीलिए आज एक बार फिर नित्यानंद राय जो है तो चिराग पासवान के साथ बैठेंगे, क्योंकि चिराग पासवान साउथ बिहार में, अगर हम शाहाबाद क्षेत्र की बात करें, उधर फोकस कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सीट मांग रहे हैं। जैसा कि शैलेंद्र जी ने भी बताया कि जो सिटिंग विधायकों की अगर टिकट बीजेपी काटती है या जेडीयू काटती है तो उनके लिए काफी मुसीबत होती है। तो ऐसी स्थिति में आज धर्मेंद्र प्रधान इसी वजह से पटना पहुंच चुके हैं। वहां पर देर रात जो बातचीत हुई है चिराग पासवान के साथ, उन सारी चीजों को अपनी पार्टी के वहां लोकल कार्यकर्ताओं से एक बार बातचीत करेंगे और वहां वो बताएंगे। सारे सीक्रेटरीज को बताने की बात जो है तो ये है कि सभी जो घटक दल हैं, पांचों घटक दल एक साथ मिलकर के मीडिया के सामने आएंगे और बताएंगे कि हम लोग आपसी सहमति जो है सीटों को लेकर के हो चुकी है और उम्मीद ये की जा रही है कि 12 से 13 तारीख के बीच में जो है तो एक बड़ी लिस्ट भी बीजेपी की आ सकती है। और उससे पहले देखिए, एलजेपी जो है अपने पार्टी के अंदर सारी चीजें कर रही है। जैसा कि सोर्सेज दिखला रहे हैं कि एलजेपी लगातार इस चीज को मांग कर रहा है कि कहीं एक राज्यसभा सीट मिल जाए या बिहार में 2 सीटें एमएलसी की मिल जाए। तो सारी चीजें हैं, क्योंकि अभी अगर प्रेशर की पॉलिटिक्स नहीं पार्टी खेलती है तो उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को कैसे खुश करेंगे। सारी पार्टियां चलती है और इसीलिए चिराग पासवान जो है तो इस तरह की बातचीत कर रहे हैं और अभी भी खींचतान जारी है। जी बिल्कुल, लगातार खींचतान हम भी देख रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र, क्या किसी तरीके से चिराग पासवान की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश इस वक्त हो रही है? क्योंकि देखिए, बैठकें हो रही है चिराग पासवान के साथ, बातें भी हो रही है, लेकिन अंतिम मुहर आखिर लग क्यों नहीं पा रही है? आखिर क्यों पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि उनके कार्यकर्ता होते हैं और वो लगातार मेहनत करते हैं, यानी कि जो पार्टी के नेता हैं वो मेहनत करते हैं और वो दावेदारी करते हैं कि हमको इस सीट पर लड़ना है। और जब आला कमान उनसे संतुष्ट होता है तो उन सीटों की दावेदारी होती है और उसको उस आला कमान को लगता है कि नहीं, हम इन सीटों पर जीत सकते हैं। और यही वजह है कि चिराग पासवान लगातार अपने जो नेता हैं उनके लिए अड़े हुए हैं। और साफ तौर पर है, जैसे कि अभी मनोहर जी ने बताया कि किस तरह से चाहे वो एमएलसी का पद हो, चाहे वो राज्यसभा के लिए हो, क्योंकि ये भी मांग अंदर खाने में चल रही है। और ये कहा जा रहा है कि अगर ये सीट नहीं मिलती तो आप हमको ये देगी। तो इस तरह से कहें कि पूरे तौर पर एक कहें कि आपस में जो राजनीतिक दल हैं, भले ही बाहर से कहें कि नहीं सब ऑल इज वेल है, लेकिन अंदर जो कहें कि बुरा गणित और मोह भाव का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। अगर सीट छोड़ेंगे, हम ये सीट छोड़ेंगे तो इसके लिए ये हमको चाहिए, ये सीट छोड़ेंगे तो इसके लिए हमको चाहिए। यानी कि एक चीज और भी है कि प्रेशर पॉलिटिक्स के साथ अपने नेताओं को दिखाने के लिए, यानी जिसने 5 साल मेहनत की है उसको भी ये दिखाने और जताने के लिए होता है कि हमारी पार्टी ने तो बहुत मेहनत की, हमारी पार्टी ने तो बहुत चाहा, लेकिन क्या करे, गठबंधन का मामला था इसलिए सीट नहीं मिली। तो साफ तौर पर अब हम लोग देखते हैं किस तरह से बाद में नेता कहते हैं कि गठबंधन में सीट चली गई थी, इस वजह से हम चुनाव नहीं लड़ पाए, अगर चुनाव लड़ते तो हम जीत जाते। तो ये वाली भी बात रहती है। और ये यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल है तमाम पार्टियों का, और यही वजह है कि सीट को लेकर दावे भी किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है शैलेंद्र और मनोहर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बिहार की खबरों पर नजर बनी रहेगी और लगातार